सुप्रभातम छात्रा। पिछली दो कक्षाओं में हमने देखा कि किस तरह से वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है और कितने सारे वर्ण हैं, और ये शिक्षा के अंतर्गत हम सब जान रहे हैं। शिक्षा जो वेदांग का एक अंग है, जो वेदांग यानी वेद रूपी जो पुरुष हैं उनके जो षड अंग हैं, उनमें शिक्षा जो अंग है उसका क्या स्थान है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, ये सब हमने पढ़ा। और आज जो उस उच्चारण को कैसे हमें करना है, ये सब बातें शिक्षा के अंतर्गत ही हम आगे जानने वाले हैं इन श्लोकों के माध्यम से। तो आइए जानते हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। यहाँ पर पाठक जोड़ अधमा, अधम यानी जो निकृष्ट पाठक हैं, जो ठीक से पढ़ते नहीं हैं। पाठक यानी पढ़ने वाले, तो वो निकृष्ट पठन कैसे? तो गीति यानी गा गा कर एकदम बहुत लग रहा है गा रहे हैं वैसा, तो वो अधम निकृष्ट पाठक के अंतर्गत वो आया। तो ये षड एते, ये 6 जो अवगुण है कौन कौन से? तो उनमें एक है गीति, जो गा गा कर पढ़ते हैं। शीघ्री, बहुत जल्दी 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 बहुत शीघ्र पढ़ते हैं। शिरः कंपी, बहुत शिरः मतलब सिर उनका एकदम कांपते रहता है, एकदम ऐसे ऐसे सर हिला हिला के बहुत कंपन वाला ऐसा। तो ये सारी चीजें जब हम जान जाते हैं तो फिर उसको नहीं करते हैं पढ़ते समय। तथा लिखित पाठक, और एक और अवगुण है वह है लिखित, यानी जैसे अक्षर मिला मिला के लिखित ऐसे, तो वो भी अधम जो है वो नहीं करना चाहिए। अधम पाठक का लक्षण है वो सब। और अगला है अनर्थज्ञो, यानी अनर्थज्ञ जोड़ अल्पकंठश्च। अनर्थज्ञ यानी जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ नहीं जानते हैं, अर्थ को नहीं जानने वाला अनर्थज्ञ। तो जो अच्छे पाठक हैं वो अर्थ को जानते हैं, इसलिए उसके अनुसार ही पढ़ते हैं। लेकिन अनर्थज्ञ ये अधम पाठक के लक्षण है। अल्पकंठश्च, और बहुत मंद, बहुत धीरे पढ़ने वाला, सुनाई पढ़ने में बहुत दिक्कत हो, तो अल्पकंठश्च बहुत कम आवाज जिनकी आती है, तो ये भी अवगुण है। तो ये षड एते, ये गीति, शीघ्री 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अधम पाठक के लक्षण है। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना कैसा चाहिए, ये जो गुण है वो देखते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। 6 पाठक के गुण ये बताए गए हैं। ये बहुत अच्छा है, सबके लिए जानना चाहिए कि किस तरह से हमारा उच्चारण जब जान गए हैं कैसे करना है, तो पढ़ना कैसे है। माधुर्यम, एक मिठास होनी चाहिए, एकदम बहुत कर्कश नहीं होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। माधुर्यम जोड़ अक्षर व्यक्ति, हर अक्षर स्पष्ट रूप से उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ ऐसा गायब कर दे, जैसे पिछली कक्षा में था कि व्याघ्री जिस तरह से पकड़ती है अपने बच्चे को, तो दंताभ्याम न उसको न गिरना चाहिए न चबाना चाहिए। तो वो अक्षर, एक एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। तो अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वर। एक और गुण है पदच्छेद, यानी कि पद का भी अलग अलग स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। अक्षर के साथ साथ पद का भी स्पष्ट उच्चारण। उसके बाद है सुस्वर, स्वर यानी ध्वनि ऐसी हो कि वो बहुत कर्कश भी नहीं हो और बहुत मंद भी नहीं हो, एकदम सुंदर स्वर में उच्चारण होना चाहिए। इसके बाद है धैर्यम, बहुत हड़बड़ा कर व्याकुलता से पढ़ना नहीं है, धैर्य होना चाहिए। आप कभी जो समाचार वाचक हैं, जो वार्ता कहते हैं, उनको आप देखिएगा बहुत धैर्य से पढ़ते हैं। तो धैर्यम लय समर्थम च, और एक लय होना चाहिए, ऐसा सामर्थ्य, ये नहीं कि कभी बहुत हाई बहुत चिल्लाकर बोल दिए, कभी ऐसे कर दिए, नहीं, एक लय में एक उनकी आवाज होनी चाहिए। लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा, ये 6 षड जोड़ एते, ये पाठक के गुण है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि पाठका गुणाः, और वहां पर आपको विकल्प में दिया रहेगा क्या क्या है, इसमें से कोई एक है तो आप उसमें टिक कीजिएगा। इसके अलावा
और भी प्रश्न मैं भेजूंगी, आपके जो भास्वती का समुन्वेष है उसमें हर श्लोक से संबंधित प्रश्न है, उसे आपको करना है। लिंक मैंने भेजा था उस पुस्तक का, देखिएगा। इसके बाद और स्पष्ट किया गया है कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। अब ये जो वेद रूपी पुरुष है उसमें ये उसके पैर को क्या कहा गया, अंगों को बताया जा रहा है। तो वेदस्य, वेद के जो पैर हैं, 2 पैर, यहाँ द्विवचन है, पादौ तु छंद। छंद, अब ये छंद क्या है इसको अभी थोड़ा अंत में हम बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस इतना है कि वेद का जो पैर है वो छंद है। इसमें लय की बात, जैसे और भी कोई भी श्लोक होता है उसमें छंदोबद्ध वो होता है, पद्य का भी छंदोबद्ध। तो वहां पर बहुत सारे छंद होते हैं, उनकी पढ़ाई एक अलग है, उनका शास्त्र है। तो यहाँ पर इतना ही है कि वेद का जो पैर है वो छंद है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, और जो हाथ है वो कल्प जोड़ अथ, यानी कल्प सूत्र उसका नाम दिया गया है। हाथ को कल्प कहते हैं। उसमें भी सूत्रों की बहुत सारी चर्चाएं हैं कल्प सूत्रों में। थोड़ा अभी खत्म होता है तो आपकी पुस्तक में जो है उसको मैं स्पष्ट कर दूंगी। ज्योतिषामयनम चक्षु, यानी जो वो पुरुष का जो आंखें हैं वो है ज्योतिषम। ज्योतिष जो विज्ञान है, जो उसको कब नक्षत्र का ज्ञान, कब जो समय का होता है ज्ञान, वो ज्योतिष शास्त्र में होता है। इसीलिए इसको चक्षु कहा गया है, जो हमें दिखाता है कि कब क्या होने वाला है। तो ये जो आंख है वो है ज्योतिष। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो श्रोत्र है, जो कान है उस वेद का, ये वेदांग, उसको निरुक्त कहा गया। निरुक्त निशेषेण उक्तम, बहुत पूर्णता से जिसमें कहा गया है, निरुक्त शास्त्र उसको कहते हैं। और भी उसमें कहा जा सकता है, अभी और इसको शीघ्रता से कहती हूँ। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, पहले भी बताया मैंने कि जो घ्राण है, नासिका है, सुनने का जो हमारा अंग है वो घ्राणम, ये शिक्षा, वेद का जो नाक है वो है शिक्षा, नासिका। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख जो है वो व्याकरण कहा गया। मुख, व्याकरण प्रमुख है वेद, इसमें व्याकरण जानना। तो अंग का जो वर्णन किया कि ऐसे ये सब अगर नहीं जाने तो, अगर पैर नहीं, छंद का ज्ञान नहीं तो बिना पैर के वो चलेगा ही नहीं। इसी प्रकार हाथ न हो तो काम नहीं होगा, तो हमारी आंखें नहीं देख पाएगी, ज्योतिष ज्ञान नहीं होगा तो जो वेद को समझ कैसे सकते हैं, तो इन अंगों के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हमें किस तरह से किसका त्याग करें, किसको ग्रहण करें, प्रारंभ के श्लोकों में था, हम सुगंध से, नाक से समझ में आता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, तो उसको ग्रहण शिक्षा कहा गया। इसी प्रकार यहाँ पर मुखम व्याकरण, मुख तो सबसे खास होता है, उसके बिना तो कोई पूरा अंग ही काम नहीं करेगा। तो वहां पर व्याकरण को उसकी महत्ता दी गई। इसके बाद तस्मात् सांगम अधित्येव, पूरा अंगों के साथ उसका अधित्य पठन करके ही हम ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में हम महत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मलोक, ज्ञान का लोक, अंतिम जो ब्रह्म ज्ञान है वहां तक हम पहुंच सकते हैं इन अंगों का अध्ययन करके। इसके बाद है येन अक्षर समाम नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। अब पाणिनि मुनि को नमस्कार किया जा रहा है। नमः योगी चतुर्थी आप देख रहे हैं कि उस पाणिनि को नमस्कार है जिनके द्वारा ये न अक्षर समामनाय, पूरे अक्षर के समूह को अधिगम्य, एकदम समझकर, ये महेश्वरात् यानी महेश्वर से, यानी महादेव के डमरू से ये अक्षर निकला है। उसके 14 प्रत्याहार कहे गए कि डमरू बजा, और ये आई उन रील रिक, ये 14 प्रत्याहार उसमें से निकले। तो महेश्वर से निकले गए जो अक्षर के समूह है उसको अधिगम्य समझकर
कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम, कृष्णम यानी संपूर्णम व्याकरण को प्रोक्तम, उन्होंने कहा, उस पाणिनि को नमस्कार है, प्रणाम किया, कि जिन्होंने पूरे अक्षर को एक के माध्यम से, महेश्वर के जो अक्षर हैं उनके माध्यम से पूरे व्याकरण को उन्होंने रच दिया, उस पाणिनि को नमस्कार है। पुनः पाणिनि की नमस्कार कि हम लोग बहुत आदर के साथ, और उन्होंने क्या क्या किया है ये 3 श्लोकों में है। येन धौता गिरः पुंसां विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। कहते हैं कि येन धौता गिरं पुंसां, पुंसां यानी पुरुषों का, पुरुषाणाम पुंसां, तो उनकी वाणी, जो मनुष्य, जो पुरुष बोलते हैं, उनकी वाणी को विमलई शब्दवारी भी, विमलई यानी एकदम दोष रहित, विमल, बहुत सुंदर, शब्दवारी भी यानी शब्द रूपी जल से, शब्दवारी भी, ये न जिनके द्वारा धौता यानी जो धोया गया या शुद्ध किया गया, परिमार्जिता, तो जिनके द्वारा पुरुषों की वाणी को शब्द के द्वारा, विमल शब्दों के द्वारा परिमार्जित किया गया, शुद्ध किया गया, परिष्कृत किया गया, धोया गया, मतलब स्पष्ट साफ किया गया। तमश्च अज्ञानजम, अज्ञान से जम यानी उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न तम यानी अंधकार को भिन्नम यानी भेद दिया गया, नष्ट कर दिया गया, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको नष्ट कर दिया गया, जिनके द्वारा तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि को नमस्कार है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा इसका प्रयोग हम लोग साहित्य में व्याकरण और ज्ञान के लिए उनको नमस्कार करते हुए ये श्लोकों को हम लोग बोलते हैं। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञान अंधस्य, अज्ञान रूपी अंधे का, ऐसा हम लोग पहले भी श्लोकों में पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि जो अंधा वो नहीं होता जिनकी ये आंखें नहीं होती, बल्कि जिनको ज्ञान रूपी जो चक्षु नहीं है उनको हम अंध, वो श्लोक में था। तो ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है अंधे का, तो लोक से, लोक का जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन यानी अंजन काजल, कुछ ऐसे काजल के बारे में कहा जाता है कि वो लगाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, ऐसा सुनने में आता है। तो ज्ञान रूपी अंजन शलाकया, शलाकया जिससे काजल को लगाया जाता है, जैसे लाइनर या पेंसिल, उस तरह से शलाका एक है, तो उससे काजल को लगा करके आंख में लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि चक्षुर उन्मीलितम, आंखें उन्मीलित यानी खुल गई, उस शलाका से, उस अंजन से वो आंखें खुल गई यानी दिखाई देने लगा, रोशनी हमारी बढ़ गई। तो अज्ञान रूपी जो अंधेरा था, तो ज्ञान रूपी जो अंजन है उसको शलाका से लगाया गया। तो ये न जिनके द्वारा, ये पाणिनि के द्वारा किया गया, ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम, ये न जिनके द्वारा आंखें खोल दी गई, उन्मीलित कर दी गई, हमें प्रकाश दिखने लगा, ज्ञान प्राप्त होने लगा, तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि को नमस्कार है। तो ये आपके पाठ का पूरा श्लोक हो गया है, और प्रश्नोत्तर इसमें आप देखिए, जहां नहीं बनता है वो पूछिएगा। और अंत में जो योग्यता विस्तार में यहाँ पर थोड़ा दिया है उसकी चर्चा मैं कर लेती हूँ कि शिक्षा के बारे में तो आपने पूरा पढ़ा अभी, ये शिक्षा इति वेदांग विषये तो भवद्भिः प्रायशः परिचयं प्राप्तम्, अतः अन्य अंगानामपि विषये भवतः जिज्ञासा तो स्यात् एव। तो अन्य जो अंग है इनके बारे में भी आपकी जिज्ञासा है, तो अत्र जानीमः अधुना संक्षिप्त परिचय अन्येषां पंच अंगानां, 5 अंगों की जो संक्षिप्त परिचय की चर्चा है यहाँ पर। तो यहाँ है कल्प, सबसे पहले लिखा है कल्प, तो वेदानां कस्य मंत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् कर्मणि कर्तव्यम् इत्यस्य वर्णनं कृतम्, कि वेद के मंत्र का कहाँ प्रयोग किया जाएगा, ये और कब, किस कर्म में, तो इसका वर्णन कल्प में कहा गया है। अस्य 3 शाखाः सन्ति, और इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत सूत्रम, गृह्य सूत्रम, धर्म सूत्रम च। और जो एक हम लोग पढ़े भी थे कि 9 में, अच्छा,
कि बोधायन सूत्र में जो लिखा हुआ है, जो पाइथागोरस थ्योरम आजकल हम लोग बोलते हैं कि पाइथागोरस ने इसको बनाया है, उसकी चर्चा तो पहले ही कल्प सूत्र में है। ये जो वेदांग पढ़े हैं वो जानते हैं। व्याकरणम, इसके बारे में लिखा है कि व्याकरणे प्रकृति प्रत्यय आदि योगेन, प्रकृति प्रत्यय आदि के योग से शब्द सिद्धि उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वराणाम स्थिते, कहाँ पर ऊंचा बोलना है, उदात्त है, कहाँ अनुदात्त है, समास में ऐसा सिखाया जाता है, कहाँ स्वरित है, तो इसका जो बोध है वो व्याकरण से होता है। प्रत्यय के जोड़ करके कैसे शब्द बना, रूप सिद्धि, ये सब व्याकरण जान करके ही हम जान सकते हैं। निरुक्तम, इसके बारे में कहा कि वेदेषु प्रयुक्त शब्दानाम निर्वचन माध्यमेन स्पष्टीकरणम कृतम यस्य माध्यमेन, जिनके माध्यम से जो वेदों में शब्द प्रयोग किए गए हैं तो उनका निर्वचन अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया गया कि इसका ये अर्थ होगा। शब्दार्थानाम अवबोधा निश्चयात्मक रूपेण भवति, उस शब्द का जो अर्थ है निश्चय रूप से, निश्चयात्मक रूप से ही होता है। जैसे गच्छति इति जगत, जगत में जो गम धातु आ रहा है तो वो जाने के अर्थ में, गच्छति, ये जगत गच्छति, जा रहा है, कभी स्थिर नहीं है, बस आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो गच्छति इति। संसरति इति संसारः, संसार का जो स्पष्टीकरण किया गया, जो संसरति, सरक रहा है ये संसार। ऐसे ही नहीं, संस्कृत में कोई भी नाम ऐसे ही नहीं है, वो अपने आप में एक परिभाषा है। कोई भी नाम बस वो निर्वचन, निरुक्त से हम समझ सकते हैं। आचार्य में आचरण अर्थ आता है, फिर बहुत सारा उसमें इस तरह से हृदय का अर्थ इसी तरह से निकलता है। हरति, मतलब जो रक्त का लाना, ले जाना, धड़कना, ये सारा अर्थ उस हृदय में ही आ जाता है। तो ये निरुक्त में शब्दों का स्पष्टीकरण किया गया है। ज्योतिषम अनेन वैदिक यज्ञानाम अनुष्ठान इत्यादीनाम च मुहूर्त समय आदीनाम ज्ञानम भवति। तो मुहूर्त समय इति आदीनाम ज्ञानम मतलब कब किस मुहूर्त में इस कार्य को किया जाए, ये समय आज भी हम लोग देखते हैं। कोई भी व्रत है, कोई भी त्योहार है जो भारतीय, हमारा दुर्गा पूजा है, दीपावली है, कब पूजा होनी चाहिए, अभी मकर संक्रांति है तो कब किस समय सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, ये सारा हम ज्योतिष के माध्यम से ही जान सकते हैं। कौन सा शुभ मुहूर्त है वो जाने का, ये सब। तो वैदिक यज्ञों के लिए भी ये जानकारी, कब यज्ञ करें, किस समय करें, ये सब ज्योतिष के माध्यम से जाना जाता है। इसके अंतिम जो है वो छंद है। तो छंद वेदेषु प्रयुक्तानाम, वेदों में जो प्रयुक्त है, गायत्री, उष्णिक आदि छंदसाम रचना ज्ञानम छंद शास्त्रेण भवति। छंद शास्त्र के द्वारा इनका जो ज्ञान होता है, कौन सा, कैसे छंद को, किस श्लोक को किस तरह से गाना है, इसका ज्ञान छंद शास्त्र में होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं पहले ढूंढिए, बाद में फिर मैं इसको बताऊंगी। धन्यवाद।